हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड। और पिछले क्लास में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट लिए थे, तो आज भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ रेंज और डोमेन कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकलेगा वो सारा मैं बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। देखिए, सबसे पहले डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन और रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे डोमेन रेंज साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, एग्जाम में आपका सीधा पूछता है। ये आप याद करके रखना क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा का क्या डोमेन। तो साइन थीटा का डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। कोई भी रियल नंबर होता है वो साइन थीटा का डोमेन होता है। और इसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर 1 के बीच में। और मैंने क्लोज ब्रैकेट दे रखा है, आप ये ध्यान रखना। एग्जाम में कभी कभी ओपन ब्रैकेट दे रखा होता है और इसका वैल्यू जो होता है -1 से 1 तक लाई करता है। तो देख लीजिए ध्यान में। अब बात करते हैं सेकंड कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा का डोमेन क्या होगा? कॉस थीटा का डोमेन उसी तरह रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हो जाएंगे वो कॉस थीटा का डोमेन होगा। और इसकी जो रेंज हो जाएगी -1 से लेकर 1 के बीच में। ये आप ध्यान में रखना। और कौन से? क्लोज ब्रैकेट। और थर्ड बात करते हैं टैन थीटा की। तो टैन थीटा की जो आपका डोमेन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा इससे प्रश्न पूछा गया था। यही पूरा वैल्यू दे रखा था आपको। ये कैलकुलेट अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या दे रखा है, इसलिए जरूर जानना वो बिल्कुल भी जरूरी है। तो 8 रियल नंबर माइनस ब्रैकेट 2n+1, 2n+1 कोई भी नंबर इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो n जो नेचुरल नंबर होगा वो बिलोंग करेगा किसी इंटीजर को। जो रियल नंबर्स में इतना पार्ट माइनस कर देंगे उसी इसका डोमेन होता है। और इसका रेंज जो होता है, रेंज सब रियल नंबर इसके रेंज होते हैं। ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड बात करते हैं फोर्थ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो आपका डोमेन होता है क्या होता है? रेंज माइनस इन पाई, रेंज माइनस इन पाई और इन बिलोंग्स करेगा इंटीजर। याद रखना, रेंज माइनस इन पाई और इन बिलोंग करेगा इंटीजर। रेंज में से इन पाई को निकाल दिया जाएगा और इन जो आपका नेचुरल नंबर है वो बिलोंग्स करना चाहिए इंटीजर का। तभी आपका कॉसेक थीटा का डोमेन वही होगा। और उसके बाद बात करेंगे रेंज की। तो रेंज बहुत ही आसान है। रेंज आपका जो भी रियल नंबर होगा उससे माइनस कर देंगे -1 और 1। जो भी आपका रियल नंबर होगा उससे -1 और 1 माइनस कर देंगे तो आपका कॉसेक थीटा का रेंज निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेक थीटा का आप सीधा याद कर ले, r-2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू i। आपका सेक थीटा और टैन थीटा दोनों देखिए, दोनों का सेम आ रहा है ना, दोनों का सेम आ रहा है। तो सेक थीटा और टैन थीटा का सेम ही है दोनों, वो आप ध्यान में रख ले। और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का दोनों का सेम है क्या? डोमेन। ये चीज आपको रिलेशन पता होना चाहिए। कॉसेक टैन थीटा और सेक थीटा के दोनों का जो रेंज डोमेन है वो सेम है। आप देख लीजिए यहाँ पर r-1 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। और उसी तरह सेक थीटा का भी सेम है, r-2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये दोनों का सेम है। और कॉसेक और कॉट थीटा का सेम है, r-n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, r-n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। बशर्ते इसका रेंज जो है चेंज है। रेंज टैन थीटा का रियल नंबर है, कॉसेक थीटा का आपका क्या हो जाएगा? r-1। मतलब रियल नंबर में से -1 और 1 को माइनस कर देंगे, हटा देंगे। और सेक थीटा में भी सेम ठीक है, टैन थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों को बस थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। ये कि आपका रियल नंबर जो हो जाएगा टैन थीटा, तो आपका सेक थीटा में जो आपका रेंज होगा r और -1 से 1 को हटा देंगे। और कॉट थीटा का जो रेंज हो जाएगा वो रियल नंबर हो जाएगा। मगर कॉसेक थीटा का वही रियल नंबर -1 और 1 हो जाएगा। देखिए ये दोनों का रिलेशन है, आपको याद करने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, उस सबके जितने डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या होती है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप साइन की बात करते हैं। तो साइन की 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, 30 पर 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है और 60 पर √3/2 और π/2 पर 1 होता है। उसके जस्ट अपोजिट होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा 0 पे 1 होता है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या? 30 पे हो जाएगा √3/2, उसके बाद 45 पे 1/√2, उसके बाद 60 पे 1/2 और cos 90 क्या होता है आपका? 0 होता है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद टैन थीटा की बात करते हैं। टैन थीटा की वैल्यू जस्ट कुछ नहीं है, आपका tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है और आपका tan 60 कितना होता है? √3 होता है और tan 90 नॉन
नॉन डिफाइंड मतलब उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब इन्फिनिटी होता है, ये आप ध्यान में रखें। अब जस्ट टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए जीरो है, यहाँ पे जीरो दे रखा है तो 1/0 क्या हो जाएगा, टेन थीटा जीरो की वैल्यू दे रखा है, टेन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो दे रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर कॉट जीरो क्या हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देख लीजिए कॉट कॉट जीरो इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद कॉट 30 डिग्री √3 हो गया, कॉट 45 सेम 1 हो जाएगा, और कॉट 60 1/√3 हो जाएगा, और कॉट 90 आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वहाँ पे अनडिफाइंड था तो यहाँ जीरो हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा जीरो पर 1 होता है ऑब्वियसली, उसके बाद आपका 30 पे 2/√3 होता है, उसके बाद आपका 45 पे होता है √2, उसके बाद आपका किस पे 60 पे होता है √2 ओनली, और सेक थीटा 90 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और लास्ट कॉसेक का अपोजिट जस्ट साइन, मैंने कल सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, कॉसेक का अपोजिट साइन और कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है, सेक सेक हो जाता है। ये आप मैंने कल बता रखा था। टैन का अपोजिट कॉट होता है, ये भी मैंने बता रखा। तो कॉसेक का पहला जो हो जाएगा जीरो पर अनडिफाइंड हो जाएगा, और उसके बाद उसकी 30 पे वैल्यू 2 होगी, उसके बाद उसके 45 पे हो जाएगी √2, और उसकी 60 पे हो जाएगा 2/√3, और उसके बाद 90 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका कॉस थीटा में 90 पर जीरो था। अब जो बता रहा हूँ लास्ट में वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, मगर एक क्वेश्चन हमेशा इससे पूछ दिया जाता है, पूछ ये दिया जाता है कि आपका रेडियंस और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करोगे। तो रेडियन को जब भी डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो 180/पाई किया जाता है, ये याद रखना। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180। मैंने बोला रेडियन टू डिग्री 180/पाई, और डिग्री टू रेडियन पाई/180। तो दोस्तों ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर डोमेन और रेंज वाला, और ये वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो एग्जाम में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। खासकर 10th 12th के बच्चे जो भी हैं, और जो भी कॉम्पिटेटिव का तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड, जेई, सारे के लिए बहुत रिलेवेंट ये सारे सीरीज है। तो ये इसे देख लेना। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।